दोस्तों पहले दिन उमेश यादव, रविचंद्रन अश्विन और जेडे उनादकट ने किया कमाल, रचा इतिहास, बांग्लादेश के बल्लेबाजों के उड़ाए पड़खच्चे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां दोस्तों दूसरे टेस्ट के पहले दिन गेंदबाजी करते हुए रविचंद्रन अश्विन, उमेश यादव और जेडे उनादकट ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों के पड़खच्चे उड़ा दिए हैं। आखिर कैसे दोस्तों भारतीय गेंदबाजों ने तहलका मचा दिया, पहले दिन की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो, उमेश यादव, रविचंद्रन अश्विन को, जेडे उनादकट को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच में बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मैच की शुरुआत हुई। बांग्लादेश की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर शांतो और जाकिर हसन की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां पहली ही ओवर में शांतो के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला, जहां पांचवें ओवर में जाकिर हसन के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला। यह दोनों ही सलामी बल्लेबाज काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। 10 ओवर तक बांग्लादेश की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 22 रन बना चुकी थी। बांग्लादेश को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। अब शांतो काफी खुलकर चौके जड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाने का काम जेडे उनादकट ने किया। 12 साल के बाद वापसी करते हुए टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिलाई, जहां 15वें ओवर में उनादकट ने जाकिर हसन को राहुल के द्वारा कैच आउट करवा दिया। जाकिर हसन 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इस विकेट के बाद अगली ही ओवर में अश्विन ने अपनी कमाल की गेंदबाजी से बड़ा विकेट हासिल किया। शांतु को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शांतु भी 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब एक के बाद एक 2 विकेट गिरने की वजह से बांग्लादेश पर प्रेशर आ चुका था। इसके बावजूद भी 18वें ओवर में मोमिनुल ने एक करारा चौका जड़ दिया। अगले ओवर में मोमिनुल हक ने एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया, तो वहीं पर दूसरी तरफ से शाकिब अल हसन भी अब चौके जड़ते हुए नजर आ रहे थे। 22वें ओवर में शाकिब अल हसन ने एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर ओवर में कुल 10 रन बटोर लिए। अब मोमिनुल हक और शाकिब अल हसन के बीच बेहतरीन साझेदारी देखने को मिल रही थी। खास तौर पर मोमिनुल हक एक के बाद एक चौके जड़ते हुए बांग्लादेश के रन को काफी तेजी से बढ़ा रहे थे। जहां दोस्तों पहले सेशन के खेल के खत्म होने तक 28 ओवर में बांग्लादेश की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 82 रन बना चुकी है। वहीं दोस्तों दूसरे सेशन की खेल की शुरुआत हुई। मैदान पर एक बार फिर से शाकिब अल हसन और मोमिनुल हक बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों 29वें ओवर के पहली ही गेंद पर उमेश यादव ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए सबसे बड़ा विकेट हासिल किया, जहां शाकिब अल हसन को पुजारा के हाथों कैच आउट करवा दिया। शाकिब अल हसन 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश की टीम को तगड़ा झटका लगा, लेकिन दूसरी तरफ से 30वें ओवर में मुशफिकुर रहीम के बल्ले से एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। वहीं दोस्तों अब मुशफिकुर रहीम और मोमिनुल हक की जोड़ी मैदान पर मौजूद थी। मोमिनुल हक भी चौके जड़ते हुए नजर आ रहे थे। एक बार फिर से इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनपते हुए नजर आ रही थी, लेकिन दूसरी छोर से रविचंद्रन अश्विन काफी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। जहां दोस्तों 38वें ओवर में मुशफिकुर रहीम के बल्ले से एक बार फिर से खतरनाक बल्लेबाजी देखने को मिली। इस ओवर में अश्विन को मुशफिकुर रहीम ने एक के बाद एक 3 बेहतरीन चौके लगाकर ओवर में कुल 14 रन बटोर लिए। वहीं दोस्तों अगली ही ओवर में मोमिनुल हक ने भी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 शानदार चौके लगा दिए। मुशफिकुर रहीम और मोमिनुल हक भारतीय टीम के गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों इस साझेदारी को ब्रेक करने का काम 12 साल के बाद वापसी कर रहे जेडे उनादकट ने किया। उनादकट ने एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मुशफिकुर रहीम को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया। एक्सीलेंट डिलीवरी डाल दी, जहां दोस्तों मुशफिकुर रहीम 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े मोमिनुल हक ने 43वें ओवर में एक के बाद एक 2 शानदार चौके लगाकर ओवर में कुल 8 रन बटोर कर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों मोमिनुल हक काफी बेहतरीन नजर आ रहे थे, लेकिन एक छोर से बांग्लादेश विकेट गंवाते जा रही थी। अब मैदान पर लिटन दास आ चुके थे। 47वें ओवर में लिटन दास ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर ओवर में कुल 12 रन बटोर लिए। लिटन दास ने अगली ही ओवर में एक और चौका जड़ा, यानी कि लिटन दास आए और पिटाई करना शुरू कर दी। लेकिन कब तक? जी हां 49वें ओवर में अश्विन ने एक बार फिर से अपने कमाल की गेंदबाजी से लिटन दास को फंसा दिया। लिटन दास राहुल के हाथों कैच आउट हो गए और 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
लेकिन नए बल्लेबाज मेहदी हसन ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। कुल मिलाकर देखा जाए तो बांग्लादेश आ रही थी, रन बना रही थी और आउट भी होते जा रही थी, लेकिन एक छोर से मोमिनुल हक ने बांग्लादेश के पारी को संभाला था, रन भी बना रहे थे, काफी स्ट्राइक रोटेट भी कर रहे थे। जहां दूसरे सेशन के खेल के खत्म होने तक बांग्लादेश की टीम 57 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 184 रन बना चुकी थी। वहीं दोस्तों तीसरे सेशन की खेल की शुरुआत हुई, जहां एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए मोमिनुल हक और मेहदी हसन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। जहां 60वें ओवर में हसन मिराज के बल्ले से एक खरारा चौका देखने को मिला। दूसरी तरफ से मोमिनुल हक भी चौके जड़ते हुए नजर आ रहे थे, जहां 65वें ओवर में मेहदी हसन मिराज ने एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया और तो और 66वें ओवर में मोमिनुल हक के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इस ओवर में कुल 10 रन बटोर लिए, जहां मोमिनुल हक और मिराज के बीच अच्छी खासी साझेदारी पनप रही थी। लेकिन दोस्तों इस साझेदारी को ब्रेक करने का काम अब उमेश यादव ने किया, जहां 67वें ओवर में उमेश यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मेहदी हसन मिराज को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया, जहां मेहदी हसन 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अब से विकेटों का सिलसिला शुरू हुआ। 69वें ओवर में उमेश यादव ने एक बार फिर से अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से नूरुल हसन को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जहां दोस्तों नूरुल हसन 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और तो और दोस्तों बांग्लादेश की टीम काफी दबाव महसूस कर रही थी। अब दोस्तों उमेश यादव ने एक बार फिर से अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से तस्कीन अहमद को भी कैच आउट करवा दिया। उमेश यादव ने तस्कीन अहमद को 1 रन पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। हालांकि इसी ओवर में तैजुल इस्लाम के बल्ले से एक खरारा चौका देखने को मिला, लेकिन अब अगली ही यानी कि 74वें ओवर में अश्विन ने अपने कमाल की गेंदबाजी से मोमिनुल हक को भी ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया, बड़ा विकेट हासिल किया। मोमिनुल हक 84 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसी ओवर में अश्विन ने खालिद अहमद को भी जेडी उनाटकट के हाथों कैच आउट करवा दिया और इस तरह से बांग्लादेश की टीम 73 ओवर में 227 रन पर ऑल आउट हो गई। जहां भारत के लिए रविचंद्रन अश्विन और उमेश यादव ने 4-4 विकेट हासिल किए और साथ ही में उनाटकट ने 2 विकेट हासिल किए। जहां दोस्तों भारतीय टीम अपने पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल और शुभमन गिल की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। जहां शुरुआत में शाकिब अल हसन और तस्कीन अहमद ने काफी किफायती ओवर फेंके, लेकिन ओवर के तीसरी ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से एक खरारा चौका देखने को मिला। वहीं छठी ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का भी देखने को मिला और इसी के साथ पहले दिन का खेल खत्म हुआ, जहां टीम इंडिया पहले दिन के खेल के खत्म होने तक 8 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 19 रन बना चुकी है। जहां इस पहले दिन के खेल में उमेश यादव, रविचंद्रन अश्विन और जेडी उनाटकट ने बेहतरीन गेंदबाजी करके टीम इंडिया को जीत के दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों ऐसे में इन खिलाड़ियों के गेंदबाजी पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।